इस्लामी इतिहास में कई ऐसी हस्तियां हैं जिनकी जिंदगियां मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी का उच्चतम उदाहरण हैं। उन्हीं में से एक महान हस्ती हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हैं, जिन्होंने बेशक नबी करीम की जियारत नहीं की, लेकिन उनकी मोहब्बत और आज्ञाकारिता में ऐसा स्थान पाया कि खुद नबी अकराम ने उनकी तारीफ की। हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु यमन के कबीले मुराद से ताल्लुक़ रखते थे। वह एक साधारण मगर अत्यंत परहेजगार और अल्लाह के सच्चे वली थे। उनकी माँ बुजुर्ग और बीमार थीं, और वह अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उनकी सेवा में बिताते थे। हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह की जियारत की चाहत दिल में रखी, मगर अपनी माँ की सेवा को छोड़ने का ख्याल नहीं किया। नबी करीम ने अपनी जिंदगी में सहाबा ए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र कई बार किया। एक बार आपने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, यमन में एक शख्स है जिसका नाम उवैस है, वह कबीला मुराद से है और उसकी माँ है जिनकी वह सेवा करता है। अगर तुमको मौका मिले तो उससे दुआ कराना, क्योंकि उसकी दुआएं कबूल होती हैं। यह शब्द हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु के स्थान और दर्जे को दर्शाते हैं कि नबी करीम ने उनके लिए दुआ की सिफारिश की थी। हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ बीमार और कमज़ोर थीं, और वह दिन रात उनकी सेवा करते थे। उनकी ज़िंदगी में माँ का स्थान इतना ऊंचा था कि उन्होंने नबी करीम की ज़ियारत को भी माँ की इजाज़त को पहले रखा। जब उनकी माँ ने इजाज़त दी कि वह नबी करीम की ज़ियारत के लिए मदीना जाएं, तो वह तुरंत रवाना हो गए, मगर जब मदीना पहुंचे तो यह पता चला कि नबी करीम किसी गज़वे में व्यस्त हैं। हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने माँ की सेवा का ख्याल करते हुए ज़्यादा समय तक ठहरने का इरादा नहीं किया और वापस यमन लौट गए। जब नबी करीम का विसाल हो गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी निशानी बताई गई, तो उन्होंने हज के दौरान हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढना शुरू किया। जब उन्हें हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु मिले तो उनसे दुआ की दरख्वास्त की, और हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए दुआ की। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी का उनसे दुआ की दरख्वास्त करना इस बात का सबूत है कि वह सच में अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु अत्यंत सादी जिंदगी जीते थे। वह दुनिया की चमक दमक से दूर गरीबी में जिंदगी बिताने को तरजीह देते थे। उनका लिबास आम तौर पर फटा पुराना होता था, मगर दिल अल्लाह के खौफ और डर से भरा हुआ था। वह फरमाते थे, दुनिया की हकीकत वही जान सकता है जो अल्लाह के करीब हो जाए। इसी वजह से हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया की किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी एकमात्र ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा थी। हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में क़ियाम थे और भलाई की दावत देते थे। बाद में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच जंग ए सिफ़ीन हुई, तो हजरत उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सेना में शामिल होने का फैसला किया और उसी जंग में शहीद हो गए। इस तरह यह महान वली अल्लाह की रज़ा के साथ अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर गए।